सुबह सुबह जब यात्री यात्रा के लिए जाते हैं उनके लिए चाय, बिस्कुट, रस और गर्मा गर्म चाय लगा देते हैं। वो पीकर सुबह सुबह निकल जाते हैं 3-4 बजे। यहाँ सुबह में 5 बजे से नाश्ता चालू होता है। चाय, बिस्किट है, चिक्की है, सब अलग अलग आइटमें रहती है। तो 10 बजे तक नाश्ता ये चलता है। 10 बजे के बाद में खाना चालू होता है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी लोगों से मांग के लाते हैं हम लोग। गुजरात दाहोद से मांग के लाते हैं हम लोग। हर पब्लिक से मांगते हैं और यहाँ भंडारा लंगर लगाते हैं। सिंगल रुपीस खर्चने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री आ सकते हो आप। ज़्यादा नहीं, लंगर फ्री, पानी फ्री, हर एक चीज फ्री। तो रहना फ्री, रहना भी फ्री है। आप बस निकल जाओ घर से, फैसिलिटी आपको हर एक मिलेगी। When I came here, I was very much, astonished by the food which is available here, the culinary food which is available from every part of India. It is impossible to get everything here done, and there are many, setup like the tawas and the oven, pizza ovens, everything. This is impossible to bring it here. I thank the Shrine Board and this Bhandara for getting all the things here. सबके लिए भंडारा खुला है। यहाँ जो गलत विचारधारा लेके भी कोई आता है तो उसकी शुद्ध विचारधारा अंदर आते ही कदम रखते ही हो जाती है। तो यहाँ ऐसा प्रताप है भोले बाबा का। और यहाँ कोई आज तक, देखो 25 साल से हम लोग लगा रहे हैं, कोई आज तक जो है कोई गलत जो है किसी कश्मीरी ने, किसी गलत तत्व ने, किसी आतंकवादी ने कुछ आज तक गड़बड़ नहीं किया। जबकि वो टाइम भी देखा है जब यहाँ बहुत ज़्यादा जो है टेरर, तब भी जो है यहाँ पे जो है कुछ नहीं होता बाबा का जब पूरा आशीर्वाद। और कितना कोऑपरेट करते हैं कश्मीरी लोग, पिट्ठू, खच्चर। अमरनाथ यात्रा के मूल में एक ऐसी सेवा है जो सामान्य से परे है। यह करुणा, विनम्रता और भक्ति से पैदा हुई सेवा है, लंगर सेवा। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये है भोले कुर्बानी। जय बाबा भगवानी, गरम पोहा। सैंडविच होता है, परोंठा, आलू वाला परोंठा होता है, दही होती है, खिचड़ी होती है, दलिया होता है। इसमें नाश्ते में ये चीज़ें होती हैं और राइस भी होते हैं। बाकी उसके बाद ये 11 बजे तक चलता है नाश्ता। यहाँ पर आप खाओ पियो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 1 रुपया भी लगे वहाँ। लंगर भी यहाँ से लेके बालटाल तक है, पूरी रास्ता लंगर लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खिलाने की हमारी कोशिश रहती है जिसमें लोगों को एनर्जी मिले। और यहाँ के क्लाइमेट के, मौसम के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें सर्व की जाती हैं जो प्योर वेजिटेरियन होती हैं, बिना लहसुन प्याज की होती है। दूध वगैरह होता है, मिठाइयाँ होती हैं। और यहाँ पे हमारी अपनी बेकरी है जिसमें लोगों को, हमारी कोशिश रहती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट का खाना जो ना लोगों को हम खिला सकें, जिसमें उनको खुशी भी मिले और यात्रा भी हो और उनको यहाँ पे अपने परिवार जैसा माहौल मिले। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वर्ल्ड के अंदर मशहूर है यहाँ के खाना पीना, और हमारे भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर फैले और इस यात्रा का नाम पूरे विश्व के अंदर फैले। देने का एक निस्वार्थ कार्य, जहां स्वयं सेवक हजारों तीर्थयात्रियों की सेवा करने के लिए एक साथ आते हैं, जो इन खतरनाक रास्तों पर यात्रा करते हैं, अपने लिए भोजन लेकर नहीं बल्कि दूसरों के पोषण के लिए। तवे की चपाती होती है, तंदूरी चपाती होती है, मखनी दाल होती है लंच में, और साथ में एक मिक्स सब्जी होती है वेजिटेरियन, और बीच बीच में मटर पनीर भी होता है। उसके बाद 4 बजे के बाद हम लंगर बंद कर देते हैं। उसके बाद स्नैक्स शुरू हो जाता है। उसमें कभी डोसा लगाते हैं, कभी छोला लगाते हैं, कभी पॉपकॉर्न लगाते हैं,
पॉपकॉर्न तो रूटीन में चलते चलते हैं। लंगर वाले पूरा यानी पूरा फ्री अब हमको देते हैं। अपन चाय भी इतना टेस्टी बनाते हैं जैसे घर की हो, खाना भी इतना गर्मा गर्म। चाय, इडली, डोसा जो मर्जी खाइए आप, यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम है, ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हर साल पहलगाम और बालटाल के बेस कैंपों में यात्री को भोजन कराने के एकमात्र उद्देश्य से सामुदायिक रसोई स्थापित की जाती है। हम यहाँ पे किसी तरह की कोई डोनेशन नहीं लेते। यहाँ रात को रहने के लिए किसी तरह के कोई चार्जेस हमने नहीं रखे हुए। यहाँ पे अगर किसी के पास पैसों की कमी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो हम यहाँ से उनकी पैसों की मदद करते हैं। वो गूगल पे, फ़ोन पे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, हम उनको यहाँ से हेल्प कर देते हैं। डेली हम 2.5 से 3 लाख रुपए लोगों को यहाँ पे देते हैं, जिनके पास पैसों की कमी हो जाती है या जिनके पास पैसे नहीं होते। विशाल रसोई एक अच्छी तरह से काम करती है। प्रत्येक स्वयंसेवक भोजन के निर्बाध वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंगरों की विशेष पहचान में निस्वार्थ सेवा की भावना है। हर एक यात्री को शिव का स्वरूप मानकर सेवा की जाती है। स्पेशल जो गुजरात का है वो खिचड़ी, कड़ी, रोटी, सब्जी देते हैं, उसके बाद सलाद भी देते हैं, पापड़ भी देते हैं। ये हमारा डेली का फिक्स है। उसमें कोई नात, कोई जात, कोई ऐसा नहीं कि ये आदमी आएगा नहीं आएगा। ये जो भी आएगा प्रसाद है, यात्री के लिए होता है। कोई भी यात्री आएगा, चाहे लोकल होगा या पंजाब का होगा, दिल्ली का, हमें खाना गुजरात का देना है। उसमें स्वाद गुजरात का हमें को मालूम पड़े कि गुजरात में ऐसा खाना चलता है। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए समन्वय, संगठन और सबसे बढ़कर सेवा की भावना की आवश्यकता होती है। लंगर सेवा का पैमाना बहुत बड़ा है। इन ऊंचाइयों पर जहां मौसम अप्रत्याशित होता है और वातावरण कठोर होता है, हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार करने की रसद कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जो लंगर में हम ऊपर लगाते हैं वो 12,000 फीट की हाइट पे है, महागुना टाप से जस्ट पहले है, तो वहाँ तो ऑक्सीजन की भी कमी है। तो हमारे जितने भी सेवादार हैं वो बड़े टफ माहौल में वहाँ काम कर रहे हैं। 50,000 लोग हैं, उसमें हलवाई है, भांडा बर्तन धोने वाले हैं, सब्जी काटने वाले हैं, सेवादार हैं। तो ज़्यादातर लोग फ्री सेवा करते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं और जेब के पैसे से टिकट निकाल के आते हैं। प्रत्येक तीर्थयात्री के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है। विशाल रसोई सुचारू रूप से काम करती है। प्रत्येक स्वयंसेवक भोजन के निर्बाध वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंदनबाड़ी से पहलगाम यात्रा शुरू होती है। चंदनबाड़ी से 32 किलोमीटर ऊपर जाके भवन के दर्शन होते हैं और यहाँ बीच में 16 किलोमीटर पे हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो यात्रियों को हम हल्का उसी प्रकार से देते हैं भोजन जो हल्का हो, उनको परेशानी ना हो और आगे अपने वो सुगम यात्रा कर सकते, दर्शन कर चुके हैं। जो टीम बैठी यहाँ की श्राइन बोर्ड की और सब मेंबर्स जो थे, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो यहाँ पे जो भी खाना सर्व होगा वो कोई भी ऑयली नहीं होगा। आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी जाएंगे, आप तो जा ही रहे हैं, तो वहाँ कहीं भी आपको फ्राइड आइटम्स कहीं नहीं मिलेंगे। हम तो चाहते हैं हर एक श्रद्धालु भरपेट खाना खा के जाए, भूखा ना जाए यहाँ से, चाहे घोड़े वाला हो, पालकी वाला हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे आर्मी वाला हो। हम तो अपने से यही करेंगे हर एक श्रद्धालु खाना खा के जाए और उसको हर एक हम फैसिलिटी दें। बालटाल से यात्रा करने वाला पैदल, घोड़े और पालकी वाला लगभग हर व्यक्ति रेल पटरी भंडारे से होकर ही गुजरता है। तो अगर वो घोड़े पे भी होता है तो व्यवस्था ऐसी भी कर रखी है कि उसे घोड़े पे भी दे दें, चाहे वो अगर वो नहीं उतर सकता तो भी उसे खाने को मिलेगा जरूर। जब आप बालटाल से पहली चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहाँ पे सभी यात्रियों को भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे हमने सभी यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था रखी है।
जो लोग बारिश में भीग जाते हैं उनके लिए रेनकोट की, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके जूते फट जाते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं, तो उनके लिए जूतों की व्यवस्था भी रखी है। जब तीर्थ यात्री अपनी लंबी यात्रा से थके हुए आते हैं तो स्वयं सेवक उनका खुले हाथों और पूरे दिल से स्वागत करते हैं। वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ इनकी सेवा और जो इनकी भक्ति है उसको हम किन्हीं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते। इतनी नीचाई से इतनी ऊपर सामान लाके और यात्रियों की इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। दयालुता और कृतज्ञता के साथ परोसा गया सादा भोजन न केवल शरीर के लिए पोषण प्रदान करता है बल्कि निस्वार्थ सेवा की शक्ति की याद दिलाता है। इन क्षणों में देने वाले और लेने वाले के बीच का अंतर मिट जाता है, क्योंकि तीर्थ यात्री और स्वयं सेवक दोनों एक बड़े साझा अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। वो भी बहुत अच्छे लगे। यथा प्रबंध तो अपने घर में नहीं कर सकते किसी मेहमान के लिए, जैसा उन्होंने किया है। जिस वक्त जाओ सुबह चाय और भी नाश्ता कोई कुछ भी है खाने को देते थे। जब दोपहर होती थी लंच खा अच्छी दाल रोटी कड़ी वगैरह सब कुछ होता था। मिठाई भी कोई होती थी, डिश स्वीट डिश भी होती थी रात को भी। हम जो चीज़ नीचे खाते हैं वही चीज़ें हमारे को यहाँ मिलती हैं खाने के लिए। आप नीचे बर्गर खाना चाहो आपको बर्गर मिलेगा, आपको पिज़्ज़ा खाना आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। इतना सामान कोई भंडारे में लगा नहीं पाता। सांस की दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो भी यहाँ के सेवादारों ने इतनी सेवा लगा रखी है। भोले की कृपा है, पूरी कृपा सेवादारों के साथ है। लंगरों में खाना वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे सब वेज है। खाने वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं है। चाय पानी नाश्ता सब कुछ, बहुत सारा लंगर खाना है। सभी लोग बुला रहे हैं और खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आज सुबह हम लोग मॉर्निंग जहाँ पे ब्रेकफास्ट किए वहाँ का खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। पोहा पराठा दही चाय वगैरह सब कुछ पी लिए हैं। कम से कम हमें बीच में 3 भंडारे मिले, जो कि सबसे बेस्ट भंडारा हमें पोष पथरी का मिला था। दिल्ली वालों ने लगाया था। वहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, डिफरेंट वैरायटीज़ थी। और वहाँ पे मसाजिंग सेल भी था जिसमें हम लोगों ने अपने पैरों की मसाज की, जो कि बिल्कुल फ्री में था। और मसाज करने के बाद तो हमारे पैर इतने मतलब हमें इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था। खाने की हर तरह का पकवान मिलता है। मीठा ले लो, नमकीन ले लो, हर तरह की सब्जी मिलेगी, हर तरह की रोटी मिलेगी, हर तरह की मिठाई मिलेगी। सब 56 भोग मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है नहीं। और यहाँ पे जो भी आता है वो याद करता है, जब ही इसको कहते हैं VIP भंडारा। मैं भी बहुत तीर्थ कर चुका हूँ, सारे तीर्थों में जा चुका हूँ, पर इतना बड़ा भंडारा मैंने विशाल कहीं भी नहीं देखा। और मुझे लगता नहीं है कहीं आने वाले समय में भी कोई कर पाएगा। लंगर में एक सुंदर आदान प्रदान होता है। एक तीर्थ यात्री को भोजन मिलता है, लेकिन बदले में वे अक्सर जो देते हैं वह उतना ही कीमती होता है। एक मुस्कान, धन्यवाद का एक शब्द, एक मौन प्रार्थना। हम रोज सारे दिन में टोटल 5000 आदमी को खाना खिला सकते हैं। ये नहीं कि बड़ी 5000 एक टाइम में, मतलब टोटल सुबह शाम दोपहर रात को वो जो खाना वो बोलते हैं साइड बोर्ड वाले, वही हम बनाते हैं। हमने यहाँ पे अपनी बिजली खुद बनाते हैं और यहाँ पे हमने ड्राई क्लीन जोन इसलिए बना रखा है कि जो भी बारिश, क्योंकि यहाँ पे हमारे वादियों का ना क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम बदल जाता है। तो जब लोग यहाँ से ट्रैकिंग करके आते हैं तो बारिश में कीचड़ में उनके कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो हम ड्राई क्लीन करके उन लोगों के कपड़े ड्राई क्लीन करके झोल प्रेस करके उनको देते हैं और वो पहन के फिर आगे जाते हैं। ऐसे हम यहाँ पे जूते जुराबें कपड़े जैकेट टोपियाँ वगैरह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बांटते हैं, जिससे लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जो लोग यहाँ से थक के आते हैं ट्रैकिंग करके, हमने उनके लिए पैरों की फुट मसाज की मशीनें लगा रखी हैं। यहाँ पे दवाइयों की फैसिलिटीज़ दी जाती है। 1500 से 2000 लोगों को रहने की व्यवस्था भी हमने यहाँ कर रखी है। हम यहाँ पे उनको ब्लैंकेट्स वगैरह की अवेलेबल उनको करा के उनको देते हैं रात को सोने के लिए। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते या जो थक के आते हैं, तो जब रात देर हो जाती है तो उनको रहने के लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था बना रखी है। यह वह शांत संबंध है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। यहाँ सेवा के कार्य में तीर्थ यात्री और स्वयं सेवक दोनों का उत्थान होता है।
मानवता के सार्वभौमिक बंधन से एक साथ बंधे होते हैं। हमने साधुओं के लिए रहने की जगह बना रखी है। हमारे जो जितने भी घोड़े पिट्ठू वाले भाई हैं, उनके लिए भी हमने अलग से एक लंगर की व्यवस्था कर रखी है, और वही हाइजेनिक फूड्स उनके लिए है जो यहाँ के यात्रियों के लिए है। पोनी और पालकी वालों को अपने पशु और सामान का भी ध्यान रखना होता है, इसीलिए उनके लिए अलग व्यवस्था लंगरों में की जाती है। लंगर सेवा की चुनौतियां केवल रसद संबंधी नहीं हैं, वे पर्यावरणीय हैं। खराब मौसम की स्थिति, बर्फीले तूफान, तेज हवाएं, जमा देने वाला तापमान हमेशा चुनौती बने रहते हैं। फिर भी स्वयं सेवक अटूट समर्पण के साथ सेवा करना जारी रखते हैं। हमारे पास 100 आदमी की सीटिंग है, 100 आदमी एक बार बैठ के खाना खाता है। एक बार वहाँ से अपना थाली लेगा, उसके बाद उठने की जरूरत नहीं है, टेबल पे उसका सर्विस होगा। जो भी होगा हमारे सेवादार हैं टेबल पे देंगे उसको उठने की जरूरत नहीं है दोबारा। 100 आदमी एक बार खा लेगा और उसके बाद ही अपना चलता रहता है, इधर बैठे गार्डन में जाएं, जहाँ मर्जी जाए, उधर हमारा डीजे का प्रोग्राम, डांस होता है। मतलब खूब बोले कि आशीर्वाद से खूब अच्छा मेला लगता है यहाँ पर। हम लोग अभी जैसे सुबह ब्रेकफास्ट की प्लेटें लगाई तो 200-250 प्लेटें ब्रेकफास्ट की लगी, लंच की प्लेटें लगाई तो वो भी 350 के करीब लगी है, 250। अभी डिनर पे भी क्योंकि रश हल्का वाला भी आता है, लोकल बाल्टाल वाला भी होता है, तो 400-500 थाली हमारी लगती है। हर भंडारे की लगती है, ये नहीं कि हमारी लगती है, सबकी लगती है। सभी यात्री खुश होकर खा के जाए, हमारी बस यही हाथ जोड़ के होती है भोलेनाथ से कि सबकी रक्षा करें, सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक करें। उनके लिए सेवा का मतलब सिर्फ भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, यह एक उच्च आह्वान को पूरा करना है। इन चरम स्थितियों में सेवा की भावना सबसे ज्यादा स्पष्ट है। ये उन लोगों के लचीलेपन में है जो कठिनाइयों के बावजूद दूसरों की सेवा करने में आनंद पाते हैं। यह एक ऐसी सेवा है जिसके लिए किसी मान्यता या पुरस्कार की जरूरत नहीं है, बस यह जानने की संतुष्टि की जरूरत है कि उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति की यात्रा में मदद की है। रात को 2 बजे तक लोग आ रहे थे, 2 बजे भी हम लोगों ने एक बार किचन बंद कर दी। 2 बजे करीब तकरीबन 15-20 बंदा ग्रुप आया, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। तो उन्होंने खाना मांगा तो हमने उनको बोला सिर्फ 11 मिनट लगेंगे, ओनली 11 मिनट। हमने गैस का तंदूर ऑन किया, सब्जी को फटाफट मेंटेन किया और 11 मिनट 12 मिनट में उनको खाना सर्व कर दिया। वो इतनी ब्लेसिंग दे के आगे रवाना हो गए बेस कैंप की तरफ, उनके बाद टेंट पे, और बड़ी ब्लेसिंग दे के इतना बड़ा मन खुश होता था। जहाँ पे हम भक्तों की सेवा करते हैं, यात्री को सुबह 4 बजे गर्म पानी, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, लंच हो गया, डिनर हो गया, रात का लंगर हमारे रात के 5 मतलब रात के 2 बजे भी यात्री आएगा तो हमारा लंगर यात्रियों के लिए खुला हुआ रहेगा। लंगर एक सामुदायिक रसोई हर तीर्थ यात्री को मुफ्त भोजन प्रदान करती है। स्वयं सेवकों और धर्मार्थ संगठनों द्वारा स्थापित लंगर निस्वार्थ सेवा की शक्ति की याद दिलाते हैं। गर्म भोजन, चाय और पानी न केवल शरीर के लिए पोषण है, बल्कि इस तीर्थ यात्रा की सांप्रदायिक भावना का प्रमाण है। पैसा सारे पब्लिक का संयोग है, पूरे हिंदुस्तान के। हमने ये रजिस्टर रखा हुआ है, ये रजिस्टर के ऊपर कहीं भी आते हैं, जहाँ से भी आते हैं स्टेट से, वो अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन कोड नंबर लिख के जाते हैं। हम उसको यात्रा शुरू होने से पहले 1-2 महीना पहले जैसे ही हमको परमिशन मिलती है, वैसे ही हमने लेटर डालने शुरू कर देते हैं उनके घर में। कापियाँ भेजते हैं पूरे हिंदुस्तान से, और पूरे हिंदुस्तान से नहीं, NRI बाहर से भी, कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, UK, वहाँ से भी आता है संयोग हमसे। ये सभी के संयोग से चलता है लंगर। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं, भोजन साझा करते हैं, कहानियां साझा करते हैं और एकजुटता की भावना में साझा करते हैं। लंगर केवल खाने की जगह से कहीं अधिक है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, करुणा और एकता का मिश्रण है। हमारे ज़्यादातर सेवा दिल्ली से भी हैं, पंजाब से भी हैं, आगरा से भी है, UP से, सब जगह से आकर के जुड़ जाते हैं अपने आप। मतलब जो एक बार लंगर में आ जाता है, थोड़ी देर सेवा कर लेता है ना, वो नेक्स्ट स्टेप अपने आप कहता है कि मैं सेवा के लिए चलूँगा, और वो सेवा के लिए आता, कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री सेवा करते अपने मन से। तीर्थयात्री रुकते हैं, चिंतन करते हैं और अपनी आत्मा को तरोताजा करते हैं। न केवल भोजन से, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले समुदाय से भी शक्ति प्राप्त करते हैं।
लंगर स्थानीय संस्कृति का स्वाद भी प्रदान करते हैं। कश्मीरी व्यंजन तीर्थ यात्रा में परंपरा की एक समृद्ध परत जोड़ते हैं। चावल के भाप से भरे कटोरे से लेकर सुगंधित चाय तक, यहाँ का भोजन कश्मीर के दिल की एक खिड़की है, जहाँ भोजन केवल पोषण नहीं है बल्कि आतिथ्य और गर्मजोशी की अभिव्यक्ति है। फैसिलिटीज़ ये है कि यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था है, सब कुछ है। उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, मेल फीमेल्स के डिफरेंट वॉशरूम्स हैं, उसमें गीज़र की फैसिलिटीज़ है। तो पूरा सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। हमारे यहाँ टोटल इन हाउस जो 65 लोगों का स्टाफ है, जो हम दिल्ली से ही आया है, और यहाँ 45 डेज तक वो लोग यहीं रहते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर सेवा एक आशीर्वाद है, उनकी पवित्र यात्रा के दौरान एक अप्रत्याशित उपहार। ये एक अनुस्मारक है कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी करुणा है, समुदाय है और आत्मा के लिए पोषण का हमेशा एक स्रोत है। हमारा यहाँ भंडारा लगता है करनाल वालों का। पहले मेरे दादाजी यहाँ भंडारा लगाया करते थे, उसके बाद मेरे पिताजी और माताजी यहाँ पर आते हैं, और अभी भी 28 साल से हमारा 28वां भंडारा है। वो लगातार यहाँ नीचे सेवा करते हैं। रेगुलर हम आते हैं यहाँ पर, जितने दिन रहते 2.5 महीना हम यहाँ पर सेवा करते हैं। भोले बाबा की कृपा है, आज तक भंडारा लग रहा है, अखंड है, सौभाग्य है, शिव शक्ति है हमारे भंडारे में। इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है, पानी की फैसिलिटीज़ आ गई। पहले लड़के ऊपर जाके झरनों से पानी भर के लाए, पाइप लगाते थे, नदी से लाते थे, और अब वाटर की सप्लाई आ गई है, तो अच्छी फैसिलिटीज मिलने लग गई है। सेवा की भावना में एक गहरा सत्य प्रकट होता है कि देने का कार्य, सेवा का कार्य शरीर को खिलाने के भौतिक कार्य से परे है। यह अपने मूल में ईश्वर से जुड़ने का एक साधन है, हमारे आसपास की दुनिया को कुछ शुद्ध और निस्वार्थ देने का। लंगर सेवा के माध्यम से देने वाला और लेने वाला दोनों ही विनम्रता, भक्ति और अनुग्रह के मार्ग पर चलते हैं। जब पहाड़ों पर सूरज डूबता है और आखिरी तीर्थ यात्री अपना भोजन समाप्त करता है, तो लंगर का काम आत्मा में जारी रहता है। यात्रा समाप्त हो सकती है, लेकिन सेवा का संदेश, निस्वार्थ सेवा, समुदाय और भक्ति जीवित रहता है, जो उन सभी के दिलों में गूंजता है जो इस पवित्र अनुभव का हिस्सा रहे हैं। ये सब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वो कराते हैं। हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि हमारे को यहाँ की जो फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, जेके पुलिस हो गई, डिपार्टमेंट हो गया, जो यहाँ की एमआरटी की टीमें हैं, जेके पुलिस आ गई और सब हो गए, इन सब की कोलैबोरेशन से, इन सब के सहयोग से हम कर पाते हैं, अकेले नहीं हम कर पाते। और हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल इंटरनेशनल हमने अपनी ने एसटीडी खोली हुई है। हम अपने मोबाइल से फ़कीर से राजा कोई भी आए, कितनी देर भी बात करें, हम सबके घर में उनको ना अपने मोबाइल से ना घर पे बात कराते हैं, चाहे वो देश है चाहे विदेश है, जो जितनी देर मर्जी बात करें हम सबकी बात करवाते हैं। लेकिन इसके मूल में लंगर सेवा एक गहन आध्यात्मिक कार्य है। देने वाले और पाने वाले दोनों के लिए यह खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का एक तरीका है। सेवा के प्रत्येक कार्य के माध्यम से स्वयं सेवकों को उद्देश्य की गहन भावना का अनुभव होता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि सेवा अपने शुद्धतम रूप में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, हृदय को शुद्ध करने और आत्मा को ऊपर उठाने का एक तरीका।